एक घटना ब्रजमंडल में घटी, बहुत ध्यान से सुनिए। एक घटना ब्रजमंडल में घटी, और ये घटना कैसी भाई? अष्ट सखान में एक सखा हैं श्री कृष्णदास जी। क्या नाम है? आप लोगों ने यदि हमारी पहले कथा सुनी होगी तो कृष्णदास जी का एक पद हम बहुत गाते हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये श्री कृष्णदास जी का पद है। तो कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन के, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी सुंदर चर्चा है। तो कृष्णदास जी गोवर्धन मंदिर के अधिकारी, गिरिराज जी श्रीनाथ जी के अधिकारी। तब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, फिर बाद में यहां आ गए उदयपुर के पास। तो कृष्णदास जी को नियम हतो, वो नित्य जल की सेवा मंदिर की करते और स्वयं जाते, कुआं से जल लेकर के आते और लाकर के मंदिर सेवा में पधराते। एक दिन श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट है करके, श्रीनाथ जी तो प्रकट ही थे, बात करते थे अष्ट सखाओं से। ठाकुर जी ने कही, बोले कि हे कृष्णदास, अब तुम वृद्ध रह गए हो, आप अब सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो। इतनी भोर में जाओ, जल लेकर के आओ, हमको बड़ा श्रम हो गया आपको देख करके। कृष्णदास जी बोले, हमारी करनी को कितने सारे लोग देख करके पालन करते हैं, यदि हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो बाकी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत। ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी राजी। और एक दिन कैसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी जल भरने के लिए कुआं पे गए, और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे, आप श्री का पैर फिसल गया और कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर करके श्री कृष्णदास जी के भगवत धाम गमन हो गया, भगवत धाम गमन हो गया। आश्चर्य की बात ये तो थी, दुखद घटना थी कि भैया एक परम वैष्णव भक्त भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, पर चर्चा का विषय ब्रजमंडल में यह बना हुआ था कि एक परम वैष्णव की, एक परम भागवत की, एक ऐसे दिव्य महापुरुष की इस प्रकार से मृत्यु होना लोगों का भक्ति से विश्वास उठाने जैसा लग रहा था। सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। किसी ने ये बात कह दी कि वो भूत बन गए। अब जब बात फैलती है ना, तो मानव का ऐसा स्वभाव है, साइकोलॉजी है ऐसी कि वो उस चीज को घर कर लेता है। अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, भूत और बन गए। अब कोई बेचारो पनघटते जल भर के ला रहा है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली, कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा उछल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर लें, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बन ही गए वो। कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु, और ये तक कह दिया कि वो एक प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोले माथे पे ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो गया, ब्रजमंडल में जन्म हो गया, संपूर्ण जीवन में एक बार भी ब्रजरज को बड़ी निष्ठा से जिसने अपने माथे पर अंकित कर लिया, गुरु कृपा से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया।
स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है? स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है। महाराज जी वर्णन ऐसा है स्वामी जी के रस भावन में कि श्री हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमारे श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी को प्रकट करता, श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में। और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो। स्वामी जी बोले अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? ब्रजवासीन की मंडली बुलावें कि सब ब्रजवासीन को बुलावें, 84 को उसमें निमंत्रण भेजें कि सब निधिवन में आओ, पंगत पावे, तब आपका चुप प्रवचन करो। स्वामी श्री हरदास जी बोले ना, ब्रजवासीन से कहा लड़नो, ब्रजवासीन को कहा समझानो, अब तो लड़ेंगे हम श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़वे जाएंगे। और महाराज यहाँ पर श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य सब अपनी भक्त मंडलियों को लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर, श्रीनाथ जी को मिलवे जा रहे। महाराज जी इतनी प्यारी चर्चा है, वहां पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे श्री गोसाई विठलनाथ जी गिरिराज जी में, और जैसे श्रृंगार करने लगे श्री जी बाबा ने घबरा से गए। तो गोसाई जी बोले जय जय काय गो, ये आपको मोह ऐसो काय को उतर रहा है और ये हाथ पांव काय कांप रहे हैं? बोले अरे ये सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और क्या कहते हैं हरिराम व्यास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सबरे आ रहे हैं, मोते लड़वे आ रहे हैं। विठलनाथ जी बोले अरे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण, अरे ये सब संत जन आपको यश गांव है, ठाकुर जी इनते काय को डर रहे? बोले संत तो बाह्य रूप थे, भीतर तो सबरी सहचरी हैं। वो ललिता है, दूसरी विशाखा है, तीसरी बंसी है, चौथी कोई है, ये सब सबके निज रूप तो सखीन के हैं, और सखीन से ही डरे ठाकुर जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज और सब रसिक जन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन और जो जो गांव बीच में पड़े सब जगह महाराज स्वागत सत्कार होवे, सब लोग आकर के प्रणाम करें। अब फोन तो थे नहीं, फोटोज तो थे नहीं कि भाई सबन को बस नाम सुने सबने स्वामी श्री हरदास जी, नाम सुने सबन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी, नाम सुने हरिराम व्यास। अब जो जो गांव ते निकले तो गांव बारे बेचारे हाथ जोड़ खड़े, अब ये ना पता है कौन सो कौन। तो हरिराम वाणी में लिखो महाराज जी, चर्चा में हरिराम व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और आगे आगे जाके बता रहे हैं, सुनो पतरे से होंगे ऐसो, यहाँ नाक ते तिलक लगा रखो, वो स्वामी श्री हरदास जी हैं, श्री बिहारी जी को जिनने प्रकट कियो, और उनके संग आ रहे होंगे, उनको ऐसा तिलक होगा, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, और श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तिलक गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो रूप सनातन गोस्वामी हैं, उनने वो ठाकुर जी प्रकट किए, उनने वो ठाकुर जी प्रकट, श्री हरिराम व्यास जी सबन को परिचय दें। तो जब सब रसिक जन आवे तो सब ब्रजवासी बोले बारे सबन को प्रणाम करें। और फिर एक के बोले कि हमने तो सुनी एक हरिराम व्यास भी आए हो, वो कहाँ है? हरिराम व्यास जी तो परिचय देते, तो फिर स्वामी जी परिचय देते, आपके बगल में जो खड़े हैं जुगल किशोर को जिनने प्रकट किया, ये हरिराम व्यास है। कैसी मधुर चर्चा है, आहा, गामन में जामे वहीं बैठ जाएं, फिर वहां के सब लोगन की शंका को समाधान ब्रजवासी आकर के अपने निवेदन करें, भाव स्वामी जी सबके भाव बतावें, कभी हितरवंश महाप्रभु कोई की शंका को समाधान करें। ऐसे सब भ्रमण करते करते गोवर्धन जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था कि लोगों के चित्त में भक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया है, वो भय निवृत्त होना चाहिए। आचार्य चरण अपने अपने ठाकुरन को छोड़ करके सेवा में निकल पड़े।
राधा कुंड पहुंचे और जैसे ही राधा कुंड पहुंचे, श्रीनाथ जी को श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर शीश पर पाग आदि पहना करके, सुंदर तिलक भाल आदि सब करके, कानन में कुंडल, अब जामा पहना रहे श्रीजी बाबा को। एक हाथ में ही जामा पहनो, इतने में ही ठाकुर जी बोले, विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ, उनको सबन को स्वागत करो। ये ज्यादा नाराज है कि मोते नहीं कहीं लड़ लें सबरे, इनको जाके वहीं से राधा कुंड में सबन को बढ़िया स्वागत करो। तो श्री विठलनाथ जी बोले, जय जय अभी लगे, नेक देर लगेगी, मैं पहना दूं, ना मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ। सबरी सहचरी आई हैं, सबन से मिलके आओ और बात देखियो वहीं निपट जाए। यहां तो सबरे भक्ति भाव में भर के आए करें। श्री विठलनाथ जी अपने सब वैष्णवों के साथ में राधा कुंड गए। महाराज जी मैं तो सुनते सुनते कहते कहते वह रूप को चिंतन कर रहा हूं, कैसी समाज बैठी होगी। वृंदावन के सब सर्वोत्कृष्ट रस प्रवर्तक एक साथ राधा कुंड पे बैठे। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी आए। आहा, गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, शाम सो जय जयकार हेन लगी। गोसाई जी ने जाकर के सब रसिकन को प्रणाम कियो, स्वामी श्री हरदास जी को वंदन कियो। स्वामी जी बोले, आओ गोसाई जी, आधी जामा पहना के आयो लाल जी को, पूरी नहीं पहना के आए, ऐसी कहां जल्दी? अरे नहीं बढ़िया तो तैयार करके आते, हम कछु कह थोड़ी रहे, मिलवे तो आए, ऐसो काब है। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आपके भाव साम्राज्य को प्रणाम है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है कहां कैसो कौन श्रृंगार कहां भाव में करे। क्योंकि कल मैंने कहा ना, ललिता जी सबके मन की जानती हैं, वो ललिता जी स्वामी जी हैं, सब जानती हैं। बोले आधी जामा पहना के भागे आए, पूरी पहना जाते। चर्चा हुई, वहां बैठ करके सब समाधान आदि की बातें हुई। बोले क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई मृत्यु किसी के वश में थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि केवल भजन करने वाला और सब प्रकार से ठाकुर जी को भजने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी बोले देखो मृत्यु अकाल हो सकती है पर गति अधोगति नहीं हो सकती। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और जब तक हैं तब तक कहते रहेंगे। एक बार जिसने अपने जीवन में कुंज बिहारी श्री हरदास कहा होगा, एक बार श्री गिरिराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया होगा, एक बार उर्धपुंड अपने माथे पर पधरा दिया होगा, ब्रजमंडल में जन्मा होगा, ब्रजमंडल में मृत्यु प्राप्त की होगी, उसकी अधोगति नहीं हो सकती। हमारे वृंदावन के रसिकजन तो गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित,
अरे स्वामी जी कह रहे हैं, जा रज को सुर नर मुनि वंचित, शिव सनकादि भी जिस रज की उपासना करते हैं, उस रज को माथे पर पधराने वाला, उस रज में जन्म लेने वाला, उसकी अधोगति होगी। अरे सौभाग्य है वृंदावन में जन्म लेना, सौभाग्य है वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करना। हमारे रसिक जन कभी रुदन नहीं करते थे वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को देख करके, कहते सौभाग्य है इसका कि इसने अंतिम श्वास वृंदावन में ली। बहुत कयुग यार बिन बीते, बहुत कयुग यार बिन बीते, जन्म जन्म दहकायो, जन्म जन्म दहकायो। ओ सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो। अरे वृंदावन की रज प्राप्त हो गई, वृंदावन में जन्म हो गया, वृंदावन की रज का उर्धपुंड माथे पर विराजमान हो गया। निर्भीक हो जाओ, अभय हो जाओ। क्या यमलोक, क्या यमदूत, क्या अधोगति, क्या प्रेतियोनी, सब दूर रहते हैं। अरे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज में पड़ी रहे, ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। और आप सब कह रहे हैं कि उस ब्रज में प्राण त्यागने वाले कृष्णदास, उनकी अधोगति हुई है। नहीं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, आए मिलो परिवार आपनो, आए मिलो परिवार आपनो, हरि हस कंठ लगायो, हरि हस कंठ लगायो। ओ श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो सब लोग गाइए पीछे। ताब भलो बनियायो, ताब भलो बनायो। ओ सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। ओ शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को। दाव भलो बनियायो, ताब भलो बनायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। रसिक बिहारी जू की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। और धन धन लो
रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी गति पाई। धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। वृंदावन पायो, वृंदावन पायो। वृंदावन पायो। अरे वाह, ब्रज में प्राण त्याग वाले की अधोगति ऐसा क्या? कभी नहीं। स्वामी जी महाराज इस बात को कह रहे थे, तभी श्री विठलनाथ जी बोले कि जय जय, आपकी बात तो सही है, पर आपने जो ये भाव कहे ये भी उचित है, पर ये बात समाज को कैसे समझाई जाए? समाज को तो प्रमाण चाहिए। आप तो रज की महिमा कह रहे हो, आप तो ब्रज की महिमा कह रहे हो, ब्रज रज की महिमा समाज कैसे समझेगा? गोसाई जी बोले यहीं बैठे बैठे बात करोगे कि जामा आधो पहना के आए उनके पास लऊ चलोगे? अब ले चलो। और सब रसिकन को श्री विठलनाथ जी लेकर के जतिपुरा आए। और महाराज जी ऐसा सुंदर वर्णन है कि जैसे ही जतिपुरा पहुंचे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ऊपर एक तरफ बैठ करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आपको जैसी पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज और रसिक त्रिवेणी और ऐसे आचार्य पधारे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, रूप सनातन गोस्वामी आए हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, आप श्री तुरंत दौड़ करके नीचे आए और आकर के स्वामी जी को अपने हृदय से लगाए हो। स्वामी श्री हरदास जी को हृदय से। अच्छा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कौन है? ये यशोदा जी के रूप है, ये यशोदा जी के भाव है। यशोदा जी ललिता जी को हृदय से लगा रही हैं। जब भी लाल जी कुंज में जामे तो श्रीदामा और ललिता दोनों को समझामे, यशोदा जी लाला को ध्यान रखियो कहीं भाज नहीं जाए तित को। आज श्री ललिता जी आई हैं हरिदास जी के रूप में और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने हृदय से लगाया ऐसे। अच्छा, सबके नेत्र सजल है रहे हैं, या दृश्य को देख के सबको अपने हृदय से लगा रहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और सबको बोले आओ अपने प्राणेश के दर्शन आपको करावें, अपने प्राण प्रियतम के आपको दर्शन करावें, चलो। और सब रसिकन को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे महाराज। अब देखो अनेक भाव है। श्री जी बाबा के नेत्र नीचे क्यों हैं? मूल भाव तो महाराज जी कि श्री जी को दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज पर्वत धारण किया, श्री जी सामने खड़ी हैं तो श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। अब या को कोई अन्यथा सांप्रदायिक बात मत ले लियो, पर ऐसा वर्णन करें कि ठाकुर जी बार बार नजर उठा के देख रहे हैं, आ रही हैं सबरी, आ रही हैं सबरी, आगे लड़ंगी मोते कि तुमने अपने भक्त की ऐसी गति करवा दी और ऐसा हल्ला मचवा दियो पूरे। तो जैसे ही स्वामी जी सामने आए ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। ऐसा भाव बता मैं कि श्री स्वामी जी को देख करके नेत्र नीचे कर लिए। और स्वामी जी नीचे से देख रहे हैं ठाकुर जी को, ऐसे देख रहे हैं। नीचे कहां देख रहे हो? ऊपर देखो। बड़ी मधुर बात। आहा, सबने दर्शन किए। त्रिभंग लली हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी, हमारे गिरधर लाल जी, ऐसी छटा को दर्शन करके सब बलैया ले रहे हैं। अरे महाराज, सब भूल गए कि हम का चर्चा के लिए बैठे। निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके सब रसिक जन मोहित रह गए और बार बार कह रहे हैं, अरे विठलनाथ जी, हे श्री वल्लभाचार्य जी, आपके भाग्य की कही ना जाए। कैसे ठाकुर जी प्रकट किए, कैसे लाल जी आपके यहाँ विराज रहे हैं, कैसा सुंदर रूप है, कैसे सुंदर हाथ हैं, कैसे सुंदर मुख है, कैसी सुंदर ग्रीवा, सब रूप को वर्णन। वहीं बैठे बैठे पद गा दिए सब रसिकन ने श्री गोवर्धन नाथ जी के रूप पर। अब जिस चर्चा के लिए सब एकत्रित हुए थे वो चर्चा फिर प्रकट हुई।
बोले क्या करें, पूरे ब्रजवासियों में डर बैठ गया और ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसे भजनानंदी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें कही जा रही, भूत बन गए। बताओ, भजनानंदी कोई भूत बन सकता है? जिसने अपने जीवन भर तिलक लगाया हो, जिसने जीवन भर कंठी पहनी हो, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर सेवा, वो भूत कैसे बन सकता है? सब लोग ढूंढने लगे स्वामी जी कहाँ हैं, तो देखा स्वामी जी बिल्कुल श्री जी बाबा के सामने बैठे हैं और अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। पितृवंश महाप्रभु गए, बोले स्वामी जी चर्चा है रही है, आज्ञा करो। स्वामी जी ठाकुर जी को देखते देखते अपलक नेत्रन से ही बोले, 4 घड़ी के भीतर भीतर उत्तर आ जाएगा कृष्णदास कहां है। 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। और ऐसा कहकर के स्वामी जी तो अपनी लीला में चले गए। वो ललिता जी हैं, अब निकुंज नायक दिख गए तो अब कहां रुके, वो तो चली गई लीला में। बस यूं कहे 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। इतने में ही एक कान्हा नाम का ग्वारिया दौड़ा दौड़ा आया। अरे अचंबा है गो, आश्चर्य है गो, अरे अरे भैया आज मैंने कछु देख लियो, कछु देख लियो। दौड़ो दौड़ो विठलनाथ जी के पास, वल्लभाचार्य जी के पास आयो। सब रसिक जन बैठे, सबने पूछी भैया कहा देखे आयो? हाफन लगो, बैठ गए, बैठ करके बोलो, अरे मैं श्रीनाथ जी की गैया चरावे जाऊं। विठलनाथ जी ने सबको परिचय दियो, बोले हमारो ग्वारिया है, ठाकुर जी की गैया चरावे जावे। कहा देख लियो भैया? बोले जय जय, मैं गैया चरावे गयो और गिरिराज जी तो नेक दूर ही गयो और वहां मैंने कहा देखो। बोले कहा देखो? बोले दूर दूर कृष्णदास जी डोल रहे। सबके चित्त में भय आ गया। बोले कहीं ये सत्य तो नहीं है कि वो भूत ही बन गए? बोले अच्छा कृष्णदास जी देखे? बोले हाँ मैंने कृष्णदास जी देखे। अब मैं तो उनको देख के भाजन लगो, मुझे तो पता ही ये भूत बन गए। पर वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और सामने आकर के बोले कहां भाग रहे हो? बोले अरे आप तो भूत बन गए हो, आप तो डर गए। अरे कोई भूत भूत ना बनो भैया, ये सब बात ऐसी बना दी है। बोले आपकी मृत्यु तो है गई? बोले हाँ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं। और बोले उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष बतायो कि भैया ठाकुर जी ने मोकू अपनी गौचारण लीला में प्रवेश करा लियो है। कृष्ण और बलराम यहीं आगे ही एक कुंड पे बैठे हैं, उनकी गैया खो गई है, वाकू दूर तो मैं जा रहा हूं। कृष्णदास जी गैया ढूंढ रहे हैं। बोले मेरी कोई अधोगति ना भैया, भैया मैं तो कृष्ण बलराम के संग गैया चरा रहा हूं। सब लोग बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे जब पधारे थे, पर मैंने आज उनको दर्शन किया, वो तो बिल्कुल जुवान दिख रहे और ग्वारियान जैसे डोल रहे। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सबन को जाकर के बताऊंगा, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा? तो कृष्णदास जी ने मुझको एक बात बताई है। विठलनाथ जी बोले कहा बताई? बोले उनने कही है कि विठलनाथ जी से जाके कहियो मेरो आसन जहां रखो है वह आसन को उठा के नीचे खुदाई करेंगे तो 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा मिलेंगी। अब ये बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई ना बता सके, तो ये प्रमाण है कि मेरी अधोगति ना भई है, मेरी सदगति भई है। मैं तो श्री ठाकुर जी की निकुंज में प्रवेश कर गया हूं, ठाकुर जी के संग गौचारण कर रहा हूं। अरे भैया ठाकुर जी गौचारण कहीं और थोड़ी करें या प्रत्यक्ष वृंदावन में करें, तो या को मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और चलो जाऊंगा या प्रत्यक्ष वृंदावन में ही रहूंगा। कृष्णदास जी ने कान्हा को बताई। सब लोगों ने जब बात सुनी बोले अच्छा अच्छा कृष्णदास जी का आसन कहाँ है? बोले चलो। सब रसिक त्रिवेणी और सब महापुरुष विठलनाथ जी के साथ में उनके आसन पर गए और आसन उठा के मां खुदाई करवाई तो भीतर 1 लाख सोने की मोहर मिली। और उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि श्री कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने भैया। ठाकुर जी के यश गावे वारे ठाकुर जी के निकुंज में ही प्रवेश करें। ठाकुर जी के नाम से अपने माथे पर छाप रखवे वारे इनकी अधोगति होगी कभी? नित्य उर्दपुंड लगावे वारे, नित्य तिलक लगावे वारे, नित्य ठाकुर जी की छाप से घूमवे वारे, अपने हाथन में करमाला लेकर के मुख से हरिनाम संकीर्तन करवे वारे, ब्रज में निवास करवे वारे, इनकी अधोगति ना होवे। तभी कान्हा ग्वारिया ने बताई, बोले कि कृष्णदास जी ने एक आज्ञा और दी कि
विठलनाथ जी से कहियो या से हमारे लाडले लाल के श्रृंगार बनवा देंगे। ये 1 लाख जो सोने की मोहर हैं, या से लाडले लाल को श्रृंगार बने और थोड़ी बहुत जो राशि बच जाए वहां से सब ब्रजवासी इनकी सुंदर पंगति करवा दें, भोजन भंडारों करवाएं। आहा, सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए और सबके सामने रसिक जनन ने प्रत्यक्ष सोने की मोहर दिखा करके सबको ये बता दी, भैया कि कृष्णदास की अधोगति नहीं हुई है, सदगति हुई है, वो निकुंज में है, ठाकुर जी की गैया चरा रहे हैं। तब सबन को भजन पर पुनः विश्वास भयो। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिनने कही कि भैया 4 घड़ी में उत्तर मिलेगा, तो 4 घड़ी में उत्तर मिल गए। बोलो कुंज बिहारी। हरिदास। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की रस चर्चाएं हैं, रस भाव हैं।